हेलो हेलो एवरीवन एंड प्लांट लवर्स। आज मैं आपके पास आपके लिए एक प्लांट लेके आई हूँ जो कॉमन प्लांट है, सबके घर में होता है। जो प्लांट लवर्स हैं वो तो ज़्यादातर रखते हैं ये मनी प्लांट। ये कॉमन प्लांट है, हर के घर में होता ही है। बहुत रेयर ही घर में होगा तो नहीं होगा, पर होता है। तो आज मैं इसे किस तरह रिग्रो करूँगी। इसे तो मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताई थी कि ये मनी प्लांट ऐसा है जिसे आप छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में शेप देकर कई तरह से आप लगा सकते हो, दरवाजे पे, पानी पे, सब पे। पर आज मैं अपने पॉट में किस तरह मॉस स्टिक के सपोर्ट से रिग्रो करूँगी उसी का। इसके बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बेल की तरह निकल आया था डाल, तो मैं इसी से आज मैं पॉट में अपना मनी प्लांट लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसकी सॉइल किस तरह की होती है, कैसे बनाते हैं और हम किस तरह इसको रिग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। ये कि देखिए कितने सारे बेल निकले हुए थे। जो छोटा सा पॉट था तो इसे ज़्यादा भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं सोची कि इसको मॉस स्टिक के सपोर्ट से रिग्रो करूँगी। अब ये देखिए 3 इंच का पॉट है, मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ज़्यादा रेट नहीं है इसका, 50 रुपीज़ में। इसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। पहले ये देखिए झाड़ी जैसा ये मनी प्लांट है। सारे डाल इसके थोड़े छटाई भी करूँगी कुछ नहीं तो ज़्यादा छटाई करने का ज़रूरत नहीं है। इसे तो इस तरह ही के सपोर्ट से लगा दूँगी। पहले सॉइल हम कैसा यूज करेंगे, पहले सॉइल बनाने का तरीका जान लें। बहुत लोग कहते हैं कि मैं प्लांट लगाती हूँ और वो ग्रो नहीं होता, तो उसका रीज़न है आप थोड़ा सॉइल में मिक्स। ऐसे तो मैं गार्डन सॉइल ही यूज करती हूँ, पर अगर आपके पास ओरिजिनल सॉइल है तो उसमें रेता मिक्स ज़रूर करें। रेता 30% और कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट भी चल सकता है, नहीं तो लीफ कंपोस्ट ज़्यादा अच्छा है। ये सब प्लांट के लिए लीफ कंपोस्ट ही सही होता है। और थोड़ा कीड़ा वगैरह ना लगे इसके लिए नीम खली डाल दें, राख डाल दें, वो सब 10% थोड़ा थोड़ा सब। तो मेरे पास तो गार्डन सॉइल था, इसलिए मैं उसमें नीम खली में पहले सॉइल देखिए किस तरह बनाई। ये सारे गार्डन सॉइल है, इसमें मैं नीम खली डालूँगी और लीव्स कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अभी नहीं डालूँगी, ऊपर से मैं जब वाटरिंग करूँगी उसी का सॉइल थोड़ा सा कभी डाल दूँगी। पर अभी मैं इसमें सॉइल में नीम खली मिला दी। नीम खली से ये होता है कि थोड़ा कीड़े वगैरह जो लगते हैं उससे बचाव होता है। ठंड का दिन आ रहा है तो ये सब चीज़ इंडोर प्लांट में भी आप ये डाल सकते हो। देखिए ये लीफ है, लीफ का मैं ऐसे खाद बना रही हूँ, उसी से अभी बना नहीं है जामुन के पत्ते का जो मैं बताई थी आपको। इसी को हम पहले लीफ को जो गला नहीं है, पहले ये पॉट का ड्रेनेज देखिए कितने सारे ड्रेनेज है इसमें मुझे 2-4 जहाँ ड्रेनेज होल है उसमें मैं रोड़ी डाल दूँगी। ड्रेनेज होल में रोड़ी डालना चाहिए, डाल दूँगी। और ऊपर से
ड्रेनेज होल पहले थोड़ा जहाँ दिख रहा है मुझे वहाँ पे छोटा छोटा, आपके पास कहीं मिल ही जाता है घर में, बाहर भी नहीं तो आप मिट्टी का किसी का भी छोटा टुकड़ा डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि रोड़ी ही डालें, मिट्टी का भी जैसे खपड़े वगैरह टूटा हुआ मिल जाए उसको भी डाल दें। और उसके बाद अब थोड़ा लीफ नहीं, जो जो मतलब अच्छी तरह से गला नहीं था पहले लीफ मैं डाल दी। अब आपको बताइए कि कम से कम, ऐसे तो ये मॉस स्टिक है, इसको तो मैं साथ में ही डालूँगी मिट्टी में, पर कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए अगर बड़ा प्लांट है तो कम से कम 1 इंच सॉइल ज़रूर डालें, उसके बाद ही प्लांट डालें। अब इसको मैं पहले मॉस स्टिक का सपोर्ट थोड़ा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि इसी के सपोर्ट पे ही मनी प्लांट जो मैं ग्रो करूँगी ये इसी के सपोर्ट पे ही वो चढ़ेगा। इसीलिए पहले लीफ डाल दी, 1 इंच सॉइल डाल दी। अब मॉस स्टिक को रख कर सारे सॉइल को कवर कर दूँगी। जितना कम से नीचे से भरना है और ऊपर से कम 1 इंच खाली रखना है, उतने ही पॉट में सॉइल भरें। सारे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम वो मनी प्लांट का जो कटिंग है उसे किस तरह डालेंगे। मनी प्लांट का कटिंग को सॉइल के अंदर कम से कम 1.5-2 इंच तक दबा दें, सॉइल के अंदर दबाकर हाथ से थपथपा दें। इसको सपोर्ट के लिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इसका सपोर्ट का तुरंत नहीं होता है, कम से कम थोड़ा ठहराव के लिए डालना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, डालना नहीं पड़ता, छोड़ना पड़ता है। 2-3 दिन लगता है थोड़ा सॉइल को जमने में, उसके बाद ही अच्छी तरह से वो पकड़ेगा, ग्रो होगा और प्लांट कैच करेगा। तो इसीलिए आप डालते ही चाहोगे कि ग्रो हो जाए तो नहीं होता है, जादू की छड़ी नहीं है, थोड़ी टाइम, ये सब प्लांट में थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने के लिए। अब देखिए ये कटिंग है, एक ही साथ मैं 3-4 लगा दूँगी, लगाकर जितने भी बेल हैं इसके सब मॉस स्टिक में लपेट दूँ। इसको मिड सॉइल के अंदर थोड़ा दबा दीजिए, प्रेस कर डाल दीजिए। और दूसरे तरफ से भी मैं 3-4 है उसे भी, और सब मॉस स्टिक पे लपेट देंगे इसको। अभी इसका काम यही है, लपेटकर। और जब एक भी बात और है, सब चीज़ लगाने के बाद थोड़ा पानी डालोगे तो मिट्टी अंदर जाएगा तो थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम केवल डाल ही रहे हैं, इसीलिए इसके सपोर्ट के लिए दोनों साइड से पत्थर लगा देते हैं। अभी मैं इसमें दिखाऊंगी, हो सकता है दिखा दूँ। तो उस पत्थर लगाने से क्या होगा ना, वो सब सीधा खड़ा रहेगा। जब बन जाएगा, जब अच्छी तरह से, देखिए कोई भी प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं, चाहे ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, वेट करना होता है। आप चाहिएगा कि आज लगाएं और दूसरे दिन एकदम टाइट हरा दिख जाए, ऐसा नहीं होता है, सब्र रखना पड़ता है। थोड़ा ये सब चीज़ ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है, और समय समय पर जो आप डाल रहे हैं तो समय से पर पानी अगर ज़रूरत है तो डालें। और
इंडोर प्लांट में ज़्यादा खाद डालने का ज़रूरत नहीं होता है। अभी जो मैं डाल दी। अब जब कभी मौका मिले तो थोड़ा बहुत पानी का जो डालते हैं तो थोड़ा स्प्रे कर दें, जिसके वजह से भी वो प्लांट एकदम ग्रीन बना रहेगा। आपको ये हरियाली देगा, ऑक्सीजन देगा। ये मनी प्लांट बहुत अच्छा है। इसके बारे में तो डिटेल में बाद में पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बता दी हूँ। अभी तो मैं रीग्रो का ही बात करूँगी। देखिए सब चीज़ लगाने के बाद देखिए थोड़ा प्रेस कर दीजिए इस तरह से। ऐसे तो पानी आप डालते रहोगे तो अंदर तो जाएगा ही, पर अगर ज़रूरत पड़े तो वाटरिंग करने के बाद ज़रूरत पड़े तो और बाद में भी सॉइल डाल सकते हैं, पर अभी जितना है उतना ही डाल दिए। अब देखिए लगने के बाद, मॉस स्टिक में लगने के बाद खूबसूरत लग रहा है। अभी खूबसूरत लग रहा है, जब पूरा सेट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ध्यान देना है इसमें वाटरिंग का, पानी हद से ज़्यादा नहीं देना है। जब पानी आप बोलेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे कि जब मनी प्लांट पानी में भी ग्रो हो सकता है तो क्यों ना दे, पर इतना जब मिट्टी में ग्रो करते हैं तो उतना ही पानी दें जो नमी बना रहे, सॉइल में नमी बनी रहे, उतना ही पानी देते हैं, हद से ज़्यादा नहीं पानी देते हैं। अब सर्दी के दिन में जितना पानी देने का ज़रूरत नहीं है, वाटरिंग करने का ज़रूरत नहीं है। गर्मी में भी दे सकते हैं, पर अभी भी गर्मी है इसीलिए वाटरिंग ज़रूरी है। अभी तो मैं रीग्रो कर कम से कम हफ्ता भर छोड़ दूँगी तो देखना ये खड़ा हो जाएगा अच्छी तरह से। मैं इसी स्थान पे रखी रहूँगी। अभी इसको देखती हूँ कहाँ रखती हूँ, बालकोनी में रखूँगी या टेरेस गार्डन पे। ऊपर से हल्का हल्का पानी मैं डाल रही हूँ ताकि नीचे तक ये मॉस स्टिक है जो बना हुआ होममेड, उसको अच्छी तरह से गीला हो जाए, ताकि जितने भी ये बेल लपेटी हूँ मैं उसमें भी उसको ठंडक मिलते रहे। अपडेट तो मैं इसका दिखाते रहूँगी आपको कि किस तरह ग्रो हो रहा है। एक ही साथ इंडोर प्लांट का जब बनाऊँगी तो दिखाऊँगी। अभी इतना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मिला होगा ज्ञान। अगर अगर जो न्यू बिगिनर्स हैं जो लगाना चाहते हैं प्लांट, उन्हें कुछ मिला होगा ज्ञान, तो मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।